भगवान सूर्य जब धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन तिल, चूड़ा, गुड़, दही खाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और सबसे ज़्यादा महत्व होता है दान करने का। इसी उपलक्ष्य में आज सीतोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में गरीब गुरबा लोगों ने शिरकत की और इसका लाभ उठाया। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल असहाय हैं, बुजुर्ग हैं और आज सीतोग की तरफ से इन्हें कंबल दान दिया गया। इनके जाड़े को देखते हुए ये कदम उठाया गया है और अभी हमारे साथ हैं सीतोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चेयरमैन कुमार योगेंद्र नारायण सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप ये कार्यक्रम हर साल करते हैं, कितनी खुशी महसूस होती है सर? इसकी है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस तपती जाड़ा में जो है कि कपकपाते हुए लोगों को जब मैं देखता हूँ तो हृदय में एक है कि दर्द होता है कि आज ये गरीब इस जाड़े में बिना ओढ़ना के ये जाड़े से कपकपा रहे हैं। हम लोग ये कई वर्षों से, जब से इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है सीतोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग अपने यादगार में, पिताजी के यादगार में हर वर्ष 200 कंबल का गरीबों के बीच में कंबल और चूड़ा गुड़ इस तरह से हम लोग है कि इन लोग को देते हैं और इसमें बड़ी आनंद अनुभव होता है। देखिए, आज ये लोग को हम लोगों ने है कि न्योता नहीं दिया था, इसके बावजूद भी हर साल 150 लोग आ जाते हैं गेट पे, लेकिन होता है कि जो आया है उसको निराश होकर नहीं जाने देना है। और कल देखिए, हम लोग को गजना धाम में 200 कंबल है कि वितरण करना है। गजना धाम में वहाँ महोत्सव है, उसमें हम लोग जाकर है कि गरीबों के बीच में वहाँ के कि संस्थापक को हम लोगों ने इंटीमेट कर दिया है कि कल हम लोग आएंगे और गरीबों के बीच में कंबल और चूड़ा का वितरण करेंगे। तो इससे बढ़कर सुख और कुछ भी नहीं है। जो असहाय है, जो जाड़ा में ठिठुर रहा है, उसको है कि कंबल देखने से हम लोग को आत्मा में बड़ी शांति होती है और प्रभु से यही कामना है कि यह पुण्य कार्य को हम लोग है कि बराबर करते रहें और असहाय लोगों को हम लोग सहायता करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन सभी को पुनः नमन करते हुए इनसे यही है कि आग्रह करता हूं कि सीतोग के उत्थान के लिए आप लोग है कि हृदय से आशीर्वाद देते रहें कि सीतोग इंजीनियरिंग कॉलेज और है कि फलते और फूलते रहे, कि आप लोग जैसा असहाय को बराबर हम लोग सहायता करते रहें। सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए तमाम तरह के लोग तमाम तरह के काम करते हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि आप इन गरीब असहाय लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं? मैं अभय जी बताऊं, जब से मैं कुछ पैसा अपने सेल्फ डिपेंडेंट जब से हुआ, तब से मैं गरीबों में, पहले मैं मुंबई में कंबल बांटता था। आज के दिन वहाँ एक राम मंदिर है, शाम को कंबल और मेरी मिसेज़ खिचड़ी बनाकर हम लोग बड़ा भगोना में ले जाते थे और सारे गरीबों को आगे गरम गरम खिचड़ी खिलाते थे और फिर कंबल देते थे। फिर जब 2011 में सीतोग का स्थापना औरंगाबाद में हुआ, तो सीतोग हमेशा तत्पर रहती है। जैसे गर्मी में हमारा एफिलिएशन मिला तो मैं हर एक जगह औरंगाबाद में बड़ा बड़ा प्याऊ लगवाया, रमेश चौक, धर्मशाला चौक, मतलब गर्मी में भी इसका ख्याल रखा है जी। मैं बड़ा बड़ा प्याऊ लगवाया और मुझे याद है कचहरी के पास, रमेश चौक के पास, और चेयरमैन सर जब कोर्ट जाते थे तो उसमें सबसे पहले पानी भरवाते थे। फिर मैंने वाटर कूलर भी दिया धर्मशाला चौक के पास। और भी जिस तरह से फिर हम लोग स्टार्ट किए, अपने गांव के पास एक लबदना मेला लगता है, तो आज ही के दिन हम लोग कुछ साल वहां जाकर कंबल, करीब 200 कंबल उस मेला में बांटते थे। इस बार चेयरमैन सर और मेरा और सीतोग परिवार का इस बार हुआ कि गजना महोत्सव हो रहा है, जो यहाँ से बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है, कि इस बार वहाँ हम लोग कंबल वितरण करेंगे। तो कल की हम लोग को प्लानिंग है कि गजना महोत्सव में जाके गरीबों को कंबल देंगे। और अगर हम गरीबों के बारे में नहीं सोचेंगे, इसमें पूरे समाज को जो थोड़ा भी सक्षम है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और गरीबों को
ये देना चाहिए। और प्लस मैं गरीबों को बोलता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लकड़ी भी बहुत है, जखाड़ ठंडक बहुत है, कुछ अगर लकड़ी भी है तो मैं अपने संस्था के लोगों से बोलूँगा कि वो लकड़ी भी जलवावें कि जो ठंडा से इन लोग को राहत मिले। और अभय जी, मैं सबसे पहले आपको मकर संक्रांति और आपके टीम को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं, और साथ साथ पूरे औरंगाबाद वासी और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं सबको, और जितने भी भारतवासी हैं सबको मैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद अभय जी। और जो लोग हैं जिन्हें आज कंबल मिला है उनसे भी बात करना ज़रूरी लग रहा है मुझे। बाबा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ये जाड़ा में गरीब को आप दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं सर। जाड़ा में आदमी ठिठुर कर आता है, तो इसलिए हम लोग का मिजाज कुछ शांति होता है, मिलता है। घर परिवार में लोग हैं आपके? हाँ, घर परिवार में लोग हैं। बाल बच्चा करता है? बाल बच्चा इतनी घड़ी की युग में कौन करता है, वो अपने बाल बच्चा से फुर्सत नहीं है। और हम क्या कहें। देखिए, इस बाबा की तकलीफ़ को समझिए। जिस बच्चे को इन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, उस बच्चे ने भी इन्हें छोड़ दिया। लेकिन सितयोग परिवार आज इनके साथ खड़ा है और ये दिल से दुआ दे रहे हैं। माता जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हाँ, जसोइया। थोड़ा सामने देखिए, इधर सर उठाइए, सर उठाइए। क्या नाम है आपका? हाँ, तो फूला फूला देवी। फूला देवी नाम है। तो ये आपका बेटा है? बड़ा है, हमें दुनिया में कहीं पर कोई नहीं। और कोई नहीं है? तो आज आपको कंबल मिला, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है? हाँ, ठीक है। राहत मिली है कंबल मिलने से? हाँ है? हाँ। आपका घर कहाँ हुआ? जसोइये। जैसे ये बाल बच्चा है घर में? हाँ। देखभाल करता है? अरे अब घर के लोग देखते ही। हाँ। तो आज आपको सितयोग की तरफ से कंबल दिया गया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत आनंद आनंद है। लगभग सभी लोगों की एक ही कहानी है। बच्चे जो हैं जिन्हें इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी आंखों में अब ये खटकते हैं। बच्चे देखभाल नहीं करते हैं, लिहाजा इन्हें ऐसी संस्थाओं के भरोसे रहना पड़ता है। बहरहाल सितयोग का ये जो कदम है ये बेहद सराहनीय है, और भगवान इन्हें इतनी क्षमता देते रहें कि ऐसे ही गरीबों की सेवा करते रहें।